हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बहुत बर्निंग इशू पे आए हैं। हिस्ट्री का सेगमेंट है एक्सेप्टेड। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हिस्ट्री से बाहर हो, बट बात ये आती है क्या ये बात सही है या गलत है। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती तो क्या पाकिस्तान का डिवीजन पॉसिबल था। इस क्वेश्चन को समझने की हमें कोशिश करनी है। इज दैट वाज द राइट थिंग। ये आपका अगस्त ऑफर है और ये आपका लाहौर रेजोल्यूशन है, जिसे पाकिस्तानी रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। जिन्ना की कदकाठी ऊंचा उठाने का ये टाइम था। इस टाइम पे हाइक करते हैं और यहाँ पर ये लोग हैं जो अगस्त रेजोल्यूशन को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा क्या था अगस्त ऑफर में और ये क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि लाहौर रेजोल्यूशन इतना हिट हो गया और इतना आगे बढ़ गया। इसका आंसर आपको देना है और इसको समझना है। तो आइए इतिहास के पन्नों पे चलते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन जो था ये लाहौर में स्टार्ट हुआ और ये पाकिस्तानी रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ये रेजोल्यूशन जो था इंडियन मुस्लिम लीग ने पास कर दिया। मिंटो पार्क था वहां पर, उसमें हुआ था। आज उसे इकबाल पार्क बोला जाता है। और इन्होंने यहाँ पर डिमांड कर दी इंडिपेंडेंट स्टेट की, पाकिस्तान की। इसको बंगाल के चीफ मिनिस्टर मौलवी फैजुल हक शेर बंगाल बोला जाते हैं, उन्होंने इस चीज को लाया थी कि रेजोल्यूशन हम पास करेंगे। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तानी रेजोल्यूशन की समझी जाए तो क्या है। पाकिस्तानी रेजोल्यूशन इज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया। जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना फ्यूचर इस सब कॉन्टिनेंट में अपने आप बनाएंगे। मुस्लिम कन्विंस्ड हो गए कि हमारा फ्यूचर यूनाइटेड इंडिया में सिक्योर नहीं है, तो हमें अपना होमलैंड चाहिए। मतलब उनकी सिक्योरिटी का रिस्क उन्हें आने लगा कि इंडिया में विद इंडियंस हम सिक्योर नहीं रहेंगे। मतलब हिंदूज के साथ और अदर कास्ट के साथ, अदर रिलीजन के साथ हमें सिक्योरिटी नहीं है। हमको इसको छोड़ के जाना चाहिए। और हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें अपना एक सेपरेट नेशन चाहिए। मुस्लिम लीग गैदर हुए, डायनेमिक लीडरशिप थी कादिर आजम की, और इन्होंने इंडिपेंडेंस को शेप दे दी। पाकिस्तानी रेजोल्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या थे। इन्होंने डिमांड की पॉलिटिकल स्टेटस मुस्लिम का। इन्होंने कहा कि अब हमारा टर्म खत्म होगा, अब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसे चाहेंगे कि हमें पाकिस्तान मिल जाए। तो अब पाकिस्तान की डिमांड बेटा इन्होंने स्टार्ट कर दी। और ये फॉल्ट कहां से स्टार्ट हुई, इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो ये अगस्त ऑफ 1940 जब आईएनसी ने ठुकरा दिया। जब इन्होंने इसे ठुकरा दिया तब ये रिजेक्शन है। क्या ये कॉज बना इस चीज को ब्रेक करने का कि नहीं, इसके बारे में बात चल रही है। तो सर मोहम्मद इकबाल, ऑल्सो नोन एज अमला इकबाल, वॉज द मुस्लिम फिलोसोफर। एक मुस्लिम दार्शनिक थे, एक कवि थे और एक राजनेता थे। अर्ली 20th सेंचुरी में वो पर्टिकुलरली नोन थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उर्दू फिलोसोफर थे, इस्लाम में थे, और इनको पाकिस्तान का मूवमेंट का इम्पोर्टेंट लीडर माना जाता है। स्पिरिचुअल फादर है पाकिस्तान के। मतलब जो पाकिस्तान फाउंड हुआ उसका स्पिरिचुअल फादर इन्हीं को माना जाता है, मोहम्मद इकबाल साहब को। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की डिमांड के लिए कॉन्सेप्ट रखने में। दूसरे करते हैं रहमत अली। रहमत अली जो हैं ये हिंदू मुस्लिम्स दो बिग नेशन है, इन्होंने कहा एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो अब मुश्किल है इनका सब कॉन्टिनेंट में एक साथ रहना, तो इनको ब्रेक करना जरूरी है और इनको हटाना जरूरी है। इन्होंने ये बोला। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, उन्होंने यहाँ पे पैम्फलेट निकाला, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश, है ना। और इसे पाकिस्तानी डिक्लेरेशन बोला जाता है। इन्होंने पहली बार टर्म कॉइन किया पाकिस्तान। और इन्होंने कहा यंग मुस्लिम को अब एक मूवमेंट चलाना चाहिए पाकिस्तान को पाने के लिए, आजाद कराने के लिए, तो इस कॉन्सेप्ट में इन्हें लगना चाहिए, इन्होंने ये कहा। अब बात आती है क्या ये ब्लंडर हुआ। तो अगस्त ऑफर क्या था ये समझिए। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे बिना इंडिया को वॉर में ढकेल दिया गया था। लॉ लेथिंगोर ने कहा था कि भाई अब ये वॉर में आ गए जर्मनी के अगेंस्ट। फ्रांस फॉल हो चुकी थी, एक्सेस पावर की कंडीशन अच्छी होती है, अलाइड पावर बहुत बुरी हालत में थे। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें अब दिख रही थी। इस टाइम पे इंडियंस ने कहा भाई हमारे पूछे बिना क्यों किया। तो इंडिया का सपोर्ट बार में जरूरी था और इसलिए आईएनसी के साथ बैठ के लॉर्ड वाइसरॉय लिविंगस्टोन ने एक प्रपोजल बनाया जिसे बोला गया अगस्त ऑफर। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें की। इन्होंने कहा कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी दी जाएगी, डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर देंगे, एडवाइजरी काउंसिल एस्टेब्लिश की जाएगी, माइनॉरिटीज को एश्योरेंस दी जाएगी, है ना, कि किसी भी सिस्टम में डायरेक्टली डिनाई नहीं होगा इन सबको। पर ये पावर जो है इनको डायरेक्टली अभी नहीं दी जाएगी। इसमें अभी टाइम लगेगा कि आप चाहें आज के आज आपको हम शक्ति का हस्तांतरण कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी। इन्होंने सीधे कहा ये हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे। और वाइसरॉय ने ये भी कहा कि भाई देखिए अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत जरूरी है, तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ मिलकर चलें तो फायदा है। यहाँ पर अभी तक कोई भी सेपरेट नेशन की बात नहीं स्टार्ट हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा अगस्त ऑफर हमें नहीं चाहिए,
नॉट लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहीं पे बात बिगड़ी और ये ब्लेंडर कुछ ऐसी हुई कि उसके बाद अगली मीटिंग हुई इन लोगों की, और जिसे बोला जाता है लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तानी रेजोल्यूशन। इसमें जिन्ना ने पहली बार डिमांड रख दी कि भाई हमें एक अपना सेपरेट नेशन पाकिस्तान चाहिए। अभी जब पाकिस्तान सेपरेट नेशन की डिमांड की, अगर अगस्त ऑफर को हम विद सम ऑफ द ईज एंड कंडीशनली एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है आप हमें डोमिनियन स्टेटस टिल वर्ल्ड वॉर 2 दे दीजिए और हम रूल करेंगे एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल की काउंसिल को इनहेंस करके, और आपको अभी हम डिफेंस दे रहे हैं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो शायद मुस्लिम लीग कभी आगे उठ ही नहीं पाती जो इन्होंने किया। इसके बाद इनकी डिमांड बढ़ने लगी और इनका कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट नेशन आगे बढ़ गया। तो कायदे से काफी हद तक इसकी शीट्स जो हैं ये अगस्त ऑफर के बाद आ गई। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ी अवेक होती और उस टाइम पे इसको फॉलो करती तो शायद ये चीज कभी नहीं आती। तो मेरे हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉल्ट मानी जाएगी यहाँ पर। अगर इस टाइम पे अगस्त ऑफर को कंडीशनली भी एक्सेप्ट कर लेते तो चीजें बदल जाती। तो आप भी अपना प्रश्न रखिए, आप भी सोचिए, आप भी बताइए क्या आपको लगता है कि ये शीट इसीलिए हुई, पाकिस्तान की शीट यहीं से जनरेट हुई है और पाकिस्तान डिवाइड हुआ। अगर कांग्रेस यहाँ पर इसे वाइजली चेक करती, वर्ल्ड वॉर में वो इनडायरेक्टली तो उनका साथ दे ही रहे थे, ब्रिटिशर्स का अगर ओपनली दे देते तो क्या चीजें अच्छी होती या बुरी होती, इसको मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करिए आप क्या करेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको देखते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, वरना अगले वीडियो तक का वेट करिएगा। क्रिटिसाइज करने के लिए या तारीफ करने के लिए वो आप पर है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।